डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें अपवर्तन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको समझेंगे। अक्सर एग्जाम के अंदर अपवर्तन के एग्जाम्पल जो हैं, ये उदाहरण जो दिए गए हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो देखिए, अपवर्तन क्या है, इसके लिए हमने पिछले वीडियो में समझा था कि जब प्रकाश की किरण, जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा माध्यम, ये कांच की कोई स्लेब है, ठीक है, और ये वायु है ऊपर, तो ये वायु से कांच में प्रवेश करती है, तो यह अपने पथ से विचलित हो जाती है या इसकी दिशा मुड़ जाती है। जैसे अपने यहाँ अभिलंब डाल दिया, यह प्रकाश की किरण जानी तो चाहिए थी सीधी ऐसे, परंतु ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अब आपको ये लॉजिक याद रखना है कि जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो वो अभिलंब की ओर झुकती है हमेशा, ठीक है ना, अभिलंब की ओर झुकती है। और जब वो सघन माध्यम से विरल में जाएगी, यानी कि वापस वायु में निकलेगी, कांच से वायु में जाएगी, सघन माध्यम से विरल में जाएगी, तो ये जाने तो चाहिए सीधी ऐसे, परंतु यह अभिलंब से दूर हटती है, यानी कि यहां ये दूर हटेगी इससे। ठीक है, ये आपको दोनों बातें याद रखनी है। विरल से जब सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है प्रकाश की किरण, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अगर ये आपने समझ लिया तो अपवर्तन के बहुत सारे एग्जाम्पल अपने सिलेबस में हैं, पाठ्य पुस्तक में हैं, वो अपन सारे समझ लेंगे। ठीक है, अब देखिए उदाहरण कौन कौन से अपन बात करते हैं। आपने अपने दैनिक जीवन में कई बार अनुभव किया होगा कि पानी में थोड़ा डूबा हुआ स्केल, जैसे अपने पास कोई स्केल है और पानी में थोड़ा डूबा है, थोड़ा डूबा का मतलब क्या है, आधा पानी में है आधा बाहर है, यानी कि उस स्केल का कुछ हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और कुछ हिस्सा पानी के बाहर है। ठीक है, स्केल का पानी के तल के अंदर का थोड़ा भाग तिरछा दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए इधर आपके ये रहा, देखो ये स्ट्रो का एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, ये भाग थोड़ा तिरछा हो गया, यहाँ मुड़ गया। इसी प्रकार से पानी में ये पेंसिल देखो आपको मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, ये सीधी पेंसिल है, परंतु अपन देखेंगे इधर को अपन को मुड़ी हुई दिखाई देगी। ठीक है ना, यहाँ से ये मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो ये इसी की बात कर रहा है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। अंदर का थोड़ा भाग तिरछा दिखाई देता है, तिरछा दिखना या मुड़ा हुआ दिखाई देना। इसी प्रकार पानी की टंकी में गिरे सिक्के, पानी से भरी हुई कोई टंकी है और उसके पेंदे में कोई सिक्का रखा हुआ है या कोई पत्थर रखा हुआ है, या टंकी का पेंदा जो है वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुएं की गहराई कम प्रतीत होती है, कुआं अधिक गहरा है, लेकिन उसका पेंदा हमें पानी जिस कुएं में पानी है ना, वो हमें अधिक ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, उसका पेंदा या तल। ये सारे अपवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, नजदीक दिखाई देता है सिक्का या कोई वस्तु या पेंदा जो है पानी से भरा हुआ जो टंकी है या बर्तन है, उसमें हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, नजदीक दिखाई देगा। आपने यह भी अनुभव किया होगा कि जब पारदर्शी कांच के पेपर वेट क्या होता है भाई, देखो वेट का होता है वजन, और पेपर का कागज। जैसे अपने ऑफिस में अपन देखते हैं, स्कूल या जो भी ऑफिस है, सरकारी दफ्तर वगैरह आप देखते हो, वहां टेबल के ऊपर इस प्रकार से कांच का एक गोल सा एक पेपर वेट, उसे पेपर वेट कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो कागज वगैरह जो वो उड़े नहीं, उनको दबाने के लिए कांच का उनके ऊपर पेपर वेट रख देते हैं। ठीक है, तो पेपर वेट किसका बना होता है, कांच का बना होता है। तो पेपर वेट को किसी पृष्ठ पर रखा जाता है, मान लीजिए नीचे कोई कागज है और उसमें कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, ठीक है, और उसके ऊपर अपने पेपर वेट रख दिया। जब अपन उस पेपर वेट में से उन अक्षरों को देखेंगे तो हमें ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे, थोड़े बड़े दिखाई देंगे, वो भी अपवर्तन के कारण ही है। ठीक है, तो पारदर्शी कोई कांच है, पेपर वेट है, उसका पेपर वेट बना हुआ है कांच का, को किसी पृष्ठ पर, पृष्ठ का मतलब कोई नीचे कागज है, अखबार का टुकड़ा है, पर रखा जाता है, तो ऊपर से देखने पर पृष्ठ का लिखित अक्षर, उस पृष्ठ पर उस कागज पे जो अक्षर लिखे हुए हैं वो हमें ऊपर उठे हुए लगते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, प्रैक्टिकली करके देख सकते हो इसको। पानी से भरे कांच के गिलास अथवा टब में कोई छड़ है या पेन है या पेंसिल है को थोड़ा डुबोते हैं, तो आप देखते हैं कि जहां पर यह वस्तु वायु से पानी में प्रवेश करती है, उस पृष्ठ के ठीक ऊपर से कुछ तिरछी हो जाती है, यानी कि मुड़ी हुई दिखती है। कहां से मुड़ी हुई दिखेगी, जहां से ये पानी में प्रवेश कर रही है उस उधर से उस भाग से मुड़ेगी। ठीक है, यहां से नहीं दिखा देगी मुड़ी हुई, न अंदर से मुड़ी हुई, जहां जिस भाग से वो प्रवेश करती है, ठीक है, वायु से पानी में प्रवेश करती है, वो भाग उधर से मुड़ा हुआ दिखाई देगा, यहां से आपको मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो
ये भी अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, यानी कि तिरछा हो जाता है, मुड़ जाता है। गिलास या बर्तन के पार्श्व में देखने पर, पार्श्व मतलब साइड से देखने पर, पार्श्व मतलब क्या होता है, साइड से देखने पर आप पाएंगे कि वस्तु का जितना हिस्सा पानी में डूबा हुआ है वह हिस्सा कुछ बड़ा दिखाई देता है। जैसे अपने आपने देखा होगा जो जूस की दुकानें होती हैं, उनके जो कांच का गिलास होता है, उस कांच के गिलास में ठीक है कुछ पानी भर देते हैं और उसमें नींबू रखा होता है इस प्रकार से, तो नींबू हमें बड़ा दिखता है। ठीक है, पार्श्व से देखते हैं, साइड से देखते हैं तो हमें बड़ा दिखाई देगा, ऊपर से दिखाई देंगे देखेंगे तब बड़ा नहीं दिखेगा अपन को। ठीक है, पार्श्व से देखेंगे यानी कि साइड से देखेंगे, दाएं बाएं से देखेंगे तो वो हमें बड़ा दिखता है, वो भी अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको ये स्ट्रो है, ये इसकी साइज तो ये है यानी पतली है, लेकिन देखो पानी के अंदर ये भाग जो इसका मोटा दिख रहा है आपको, इसकी तुलना करो आप इसके साथ में तो अंदर जो डूबा हुआ भाग है ये आपको मोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। क्लियर? तो कुछ हिस्सा उसका जो डूबा हुआ हिस्सा पानी में वो बड़ा दिखता है। यही प्रयोग यदि पारदर्शी प्लास्टिक के बर्तन में करें अथवा किसी अन्य द्रव्य के साथ दोहराएं तो आपको अनुभव होगा कि उक्त प्रभाव पर हर माध्यम में थोड़ा भिन्न होता है। यानी कि माध्यम चेंज कर दे अपन, यहाँ तो वायु है बाहर तो, लेकिन अंदर पानी की जगह अपन तेल ले ले, केरोसिन तेल ले ले, ठीक है, अलग अलग पदार्थ ले ले, ग्लिसरीन ले ले, तो इसके अंदर थोड़ा कुछ बदलाव आ जाएगा। ठीक है, वो माध्यम के कारण, क्योंकि अपन जानते हैं कि माध्यम दो प्रकार का होता है, विरल माध्यम और दूसरा सघन माध्यम। तो विरल माध्यम जिसका मतलब इनकी तुलना की जाती है, जिसके कण दूर दूर है वो विरल है, जिसके कण पास पास है वो सघन माध्यम है। जैसे निर्वात है, निर्वात क्या है, विरल माध्यम है, परंतु वायु क्या है, सघन माध्यम है। निर्वात और वायु की तुलना करें तब निर्वात तो है विरल और वायु है सघन। परंतु इसी प्रकार से अपन विरल की बात करें और सघन की बात करें तो वायु तो विरल है, परंतु यहाँ पर पानी जो है वो सघन माध्यम हो जाएगा। यहाँ वायु क्या है, विरल, क्योंकि वायु में कण दूर दूर होते हैं और पानी के कण जो है वो पास पास होते हैं, तो सघन माध्यम हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप विरल और सघन को थोड़ा समझिएगा, तभी आप ये कंफर्म कर पाओगे कि कौन सा माध्यम विरल है, कौन सा सघन है। अगर बात करें अपन पानी की और कांच की, ठीक है, तो पानी तो विरल माध्यम हो जाएगा और कांच सघन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपको ये पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखती है, इसको अपन समझते हैं। मान लीजिए अपने पास कांच का एक बर्तन है, आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें हमने इस प्रकार से एक पेंसिल को रख दिया। ठीक है, और ये जब ये खाली है, इसमें पानी नहीं भरा हुआ है, तो उस समय पेंसिल हमें ऐसे ही दिखाई देगी, जैसे ये रखी हुई ना वैसे ही दिखाई देगी। परंतु जब अपन इसको पानी से भर देंगे, ठीक है, आधी पेंसिल जो है बाहर वायु में है और आधी पेंसिल कुछ हिस्सा पानी में है, डूबा हुआ है। यहाँ ये अपनी कोई नेत्र है, जैसे मनुष्य है उसकी आंख है ये, ठीक है, आंख, ये मानो कोई मनुष्य यहाँ देख रहा है इसको, तो इसको मुड़ी हुई क्यों दिखती है, इस लॉजिक को अपन समझेंगे। तो देखिए क्या होता है, इस पेंसिल से हजारों लाखों किरणें बाहर निकल रही हैं। हमें वस्तु कब दिखती हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है और व्यक्ति की आंख है, ठीक है, और यहाँ पर ये कोई पेड़ है, तो ये पेड़ इसको कब दिखता है, सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश क्या होगा, इस पेड़ से टकराएगा, परावर्तन होने के बाद में इसकी आंखों में जाएगा और ये तब हमें पेड़ दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां पर इसी बात को अपन को समझना है, ये पेंसिल से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। आप कहोगे पेंसिल को बल्ब थोड़ी है, कोई ट्यूबलाइट थोड़ी है जो इसमें से लाइट निकलेगी। वास्तव में क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश है या बल्ब का प्रकाश है, ट्यूबलाइट का प्रकाश है, वो इस पेंसिल पे गिरता है। ठीक है ना, इस पेंसिल पे गिर रहा है और इसके बाद में ये परावर्तित हो रहा है, तो ये प्रकाश की किरणें, परावर्तित किरणें आ रही हैं। ठीक है, अपने आंखों तक ये परावर्तित किरणें आ रही हैं। क्लियर? अब देखो अपन यहां से शुरुआत करते हैं। यहाँ सूरज वगैरह है, उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश का कोई स्रोत है उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि प्रकाश की किरण इधर से आई और टकरा करके ऐसे आएगी। ठीक है, हमारी आंखों तक पहुंचेगी, ये परावर्तन के पश्चात हमें पेंसिल दिखाई देगी। अब देखिए होता क्या है, यहां अपन मान लीजिए दो किरणों को ले लें समझने के लिए कि प्रकाश की दो किरणें इस प्रकार से इस पेंसिल से निकल रही हैं। ठीक है, एक किरण ये दिखा दी अपन ने। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए ये प्रकाश की किरण, यहां पर ये क्या है, पानी है, इसमें पानी कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। बाहर क्या है, वायु है, वायु कैसा माध्यम है, विरल माध्यम। ठीक है, तो थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अब अपन ने यहां पर एक डाल दिया अभिलंब, अभिलंब यानी सीधी रेखा खींच दी इसे। ठीक है, ये मैंने एक सीधी रेखा से खींच दी, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर अभिलंब हो गया। क्लियर? ये सीधी रेखा मैंने से रेखा खींच दी, अभिलंब है। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, सीधी ऐसे। ठीक है, परंतु ये अभिलंब से क्या होगी, ये दूर हट गई। देखो जानी चाहिए थी सीधी ऐसे, परंतु जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से
यानी कि ये अभिलंब के पास में दूरी पहले कम थी, ये कोण पहले मान लीजिए 30 डिग्री का था, अब ये बढ़ गया 60 डिग्री का हो गया, तो ये दूरी बढ़ गई ना यहां से यहां तक, तो अभिलंब से दूर हो गई। प्रकाश की किरण सीधी जानी चाहिए थी, तो ये अभिलंब के पहले तो पास में थी परंतु इधर दूर हो जाती है। यही अपवर्तन का नियम है, अपन ने पढ़ा था। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी कि प्रकाश की किरण जब इससे दूसरे माध्यम में जाएगी, विरल माध्यम में आएगी, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है और ये किरण हमारी आंखों तक पहुंचती है। ठीक है, अब क्या होगा, इस किरण को अपन पीछे की ओर बढ़ाएं, डॉट 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 करके ऐसे। ठीक है, इसी प्रकार से ये किरण भी ऐसे ही है और ये यहां पर अभिलंब डाल दिया तो ये भी मुड़ गई, इस प्रकार से अभिलंब से दूर हट गई। ये प्रकाश की किरण भी आंखों में जाएगी, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे डॉट डॉट करके ऐसे, तो हमें ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगता है, यह आभासी है, वास्तव में नहीं है, कि ऐसा लगता है कि ये पेंसिल जो है ये यहां से, ठीक है, इस प्रकार से पेंसिल यहां से आ रही है, इधर से आती है, क्योंकि यहां प्रकाश की किरणें जो हैं वो अभिलंब से दूर हट जाती हैं, मुड़ जाती हैं, और मुड़ने के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है कि पेंसिल जो है ये इधर से आती है और आगे का भाग तो वायु में है, तो ये तो किरणें ऐसे आती हैं, तो ये हमें भाग यहां से मुड़ा हुआ दिखाई देगा, इतना भाग हमें मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ कहलाता है पृथककारी पृष्ठ। पृथककारी पृष्ठ किसे कहते हैं, दो माध्यम, जैसे वायु विरल माध्यम है, दूसरा पानी सघन माध्यम है, दो माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ कहलाता है पृथककारी पृष्ठ। पृथककारी यानी कि पृथक करने वाला, अलग करने वाला पृष्ठ। तो पृथककारी पृष्ठ से जो है मुड़ी हुई दिखाई देगी। क्लियर, इस प्रकार से हमने समझा कि पानी के अंदर कोई डूबी हुई वस्तु है, पेंसिल है, स्केल है, ठीक है, कोई छड़ है, वो हमें मुड़ी हुई क्यों दिखती है। क्लियर, तो आप देखिए, इसको आगे देखते हैं। दूसरा, पानी में आंशिक डूबी हुई वस्तु का कुछ इस तरह मुड़ा हुआ दिखाई देने का कारण यह है कि वस्तु के पानी में डूबे भाग से जो प्रकाश हम तक पहुंचता है वो वायु से, वो वस्तु के पानी के बाहर के भाग से आने वाले प्रकाश से भिन्न दिशा में आता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, इसलिए वस्तु का पानी के भीतर वाला भाग थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, हमें पेंसिल ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। और ये पार्श्व से देखने पर इसका आकार मोटा दिखाई देना। ठीक है, गिलास में कोई स्ट्रॉ रखी हुई है, स्ट्रॉ आप जानते हैं ना, जो अपन पेय पदार्थ पीने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉ जिसे अपन कहते हैं। आप एक साधारण सा प्रयोग करके पानी द्वारा प्रकाश की किरणों की दिशा परिवर्तन की घटना को प्रत्यक्ष देख भी सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल और है इसका, उसको अपन समझते हैं। चलिए देखते हैं। यहां आप देख पा रहे हैं, यहां से देखो, ये प्रयोग, दूसरा प्रयोग, कि अपने पास कोई ये कांच का एक बर्तन है, ठीक है, और इसमें अपने सिक्का रख रखा है, नीचे ये रहा सिक्का, ये देख लीजिए ठीक से, ये सिक्का यहां रखा हुआ पेंदे में, और कोई व्यक्ति यहां से इसको देख रहा है तो ये इसको सिक्का नहीं दिखाई देगा। ठीक है, परंतु जब इसमें पानी डालेंगे अपन, पहले खाली था ये, और जब अपन इसमें पानी डालेंगे तो पानी डालने के पश्चात क्या होगा, ये सिक्के से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, देखो सिक्के से प्रकाश की किरण आ रही है ना, ये आ रही है, ये जाने तो चाहिए थी सीधी ऐसे, ठीक है, परंतु यहां पर अपने अभिलंब डाल दिया तो ये प्रकाश की किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी, इधर आ जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी, प्रकाश की किरण इधर मुड़ जाती है। ठीक है, मुड़ जाएगी, ये मुड़ गई ऐसे, तो अभिलंब से दूर हटने पर इस प्रकाश की किरण को अपन पीछे की ओर बढ़ाएंगे डॉट डॉट करके, तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि सिक्का यहां पर है, यानी कि ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जबकि वास्तव में सिक्का है कहां, सिक्का पेंदे में ही है, परंतु हमें ऊपर उठा हुआ दिखता है। तो ये भी अपना एक सिक्के का जो प्रयोग है वही प्रकाश की अपवर्तन की घटना पर आधारित है। तो देखो क्या लिखा है, एक बीकर, इसे अपन बीकर कहते हैं, अथवा कटोरी नुमा छोटे बर्तन में एक सिक्का रखें। अब उस बर्तन एवं अपने नेत्रों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि सिक्का दृष्टि से ठीक ओझल हो जाए, ओझल मतलब दिखाई नहीं दे, जब पानी नहीं है उस समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से कोई बच्चा या कोई व्यक्ति इस सिक्के को देखना चाहता है तो उसको नहीं दिखा देगा क्योंकि नीचे है। ठीक है, परंतु जब पानी डालेंगे, अब आप इस बर्तन में पानी से भर दें, इसको इसमें पानी डाल देंगे तो हम देखेंगे कि पानी डालने पर सिक्का तुरंत दिखाई देना लग जाता है। ठीक है, क्यों दिखाई देगा, क्योंकि हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, और प्रकाश की अपवर्तन की घटना के कारण ये किरण जो है, प्रकाश की किरण जो सिक्के से आ रही है, ये सीधी न जा करके ये इधर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब था अपना, अभिलंब से इधर दूर हट जाती है, जिसके कारण हमें मुड़ी हुई दिखती है और सिक्का हमें यहाँ प्रतीत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये समझा कि अपवर्तन के आधार पर जो घटनाएं हैं उनमें मुख्य रूप से दो एग्जाम्पल थे अपने,
कि सिक्का जो है, ठीक है, पानी से भरे बर्तन में सिक्का या कोई पत्थर है वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। एक तो ये एग्जांपल कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो अपन को इसी प्रकार से प्रयोग से समझाना है। और दूसरा ये भी कई बार पूछा गया है कि पानी में थोड़ी डूबी हुई पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार से अगर ये प्रयोग का क्वेश्चन आता है तो हमें डायग्राम बनाना है और इसके बारे में लिखना है। ये सारी बातें लिखनी है जो डायग्राम में, इस प्रकार से आपको अभिलंब बनाना है और ये भी लिखना है कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है और इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हमें ये यहाँ पर प्रतीत होती है पेंसिल, जिसके कारण ये मुड़ी हुई दिखती है। तो ये जो बातें, जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो अपने यहाँ पर इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझी। और इससे संबंधित और भी एग्जाम्पल जो है वो अपने अगले टॉपिक के अंदर आएंगे, आगे के वीडियोज में अपन समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, सूर्य उदय वाला जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, ये सारी परिघटनाएं भी प्रकाश के अपवर्तन पर ही आधारित है। वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। धन्यवाद।